बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई है ना, ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें जरा समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहां से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहां पे जो रास्ते में कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता, और फिर वहां पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पोलिटिकल पार्टी के हजारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था, और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए, और अब याह्या अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो यह मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप यह बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? एक तो मामला ये उठेगा। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो ऑलरेडी हो चुका है 9 मई के मुकदमात का, कि एक पुलिस वाला सोफे के नीचे छुप गया, एक पुलिस वाला छोटी सी टेबल के नीचे छुप गया, और इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल भी हो गए, और उन्होंने सारी साजिश सुन के इमरान खान साहब पे एक केस भी बना दिया। अब उन पुलिस वालों को साबित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सलमान जो साहब जो हैं, सलमान सफदर साहब, उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के जमानत पार्क वाले घर से वो सोफा और वो छोटी टेबल, ये दोनों चीजें उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दें, और उन्हें कहें सर ये वो टेबल है और ये वो सोफा है, ये 2 पुलिस वाले इनको कहें इनके नीचे छुप के दिखाएं, ताकि हम देखें ये इनके नीचे कैसे छुपते हैं। प्रैक्टिकली जरा उन्हें कहें छुप के दिखाएं, सारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 1, यानी जो टेबल वहां पड़ी हुई थी ना, वो टेबल उठाएं और उठा के ले जाके वहां रख दें कि जनाब ये वो टेबल है जो इमरान खान साहब के वहां पे कमरे में, बेशुमार वीडियो है ना, तो वो सारी टेबल्स नजर आती हैं। रोजाना वीडियो बनती थी, वहां पे लोग अंदर आते थे अपने मोबाइल से, दूसरे भी वीडियो बनाते थे, वो कैमरामैन भी था, वो सारा फिल्माया हुआ वो जगह। वो जो वहां पे टेबल्स थी वो ले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखें, और पुलिस वाले को बुलाकर कहेंगे जनाब इसके नीचे घुस के आप दिखाएं, छुप के दिखाएं। अगर ये छुप गया तो ठीक है। दूसरा, हर जगह पे इन्होंने तादाद अलग बताई है। लाहौर में कुछ और है, गुजरावाला में कुछ और है, फैसलाबाद में कुछ और है, सरगोदा में कुछ और है। हर जगह पे साजिश के दौरान लोगों की तादाद अलग बताई, ये भी एक गलती है। तीसरा, वो पुलिस वाला उस दिन ड्यूटी पे ही नहीं था, भागा हुआ था, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी हुई है। जिस दिन वो कह रहे थे कि मैंने जाके साजिश ये पकड़ी है, उस दिन वो ड्यूटी पे ही नहीं था। पांचवा, जो तफ्तीशी है वो कभी उस जगह पे ही नहीं गया, उस जगह पे वो तफ्तीशी कभी गया ही नहीं जिस जगह पे ये वकूआ वो कहते हैं हुआ है। और वो जो जाए वकूआ है, इमरान खान साहब का घर जिसके बारे में वो कहते हैं,
उसका नक्शा भी उनके पास नहीं है, उनको ये आइडिया ही नहीं है कि इमरान खान साहब का कमरा किस तरफ है, दरवाजा किस तरफ है, सोफा किस तरफ है, कुर्सी किस तरफ है, और वहां का कोई उन्होंने दौरा भी नहीं किया, तफ्तीशी वहां गया ही नहीं। इतने ज्यादा लकूनाज हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सजा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया मामला, यानी वहां जमानत मुस्तरद होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह जमानत का मामला गया है। अब जजों का बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ये जब भोंडा तरीन तारीख का केस जजों के सामने आएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, या अफरीदी का कि वो इसमें इंसाफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला शुरू हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला वापस आ गया है। और तफ्तीशी का, पुलिस वालों का, प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये केस लड़ने के काबिल है ही नहीं, इस केस को लड़ा ही नहीं जा सकता। इमरान खान की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये केस लड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों ने जो भोंडे अंदाज में ये मुकदमा दर्ज किया है, दुनिया का कोई बनाना रिपब्लिक भी होगा ना, उसकी जो सबसे बदतरीन अदालत भी होगी ना, उसके अंदर भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। नंबर 2, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े सख्त बयान आए थे, उन पे हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में वादिय तीरा के इंसिडेंट से पहले, जो वादिय तीरा के अंदर कत्लो गारत गिरी हुई है, बच्चों की शहादत के बाद लोग एहतजाज करने के लिए निकले, फिर उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, और जब उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया तो उसमें लोग शहीद हो गए और हालात बड़े खराब हो गए। अब लोगों ने जाके तालिबान से कहा बहुत बड़ी तादाद में कि आप ये इलाका छोड़ दें, हम फौज से कहेंगे वो भी इलाका छोड़ दे। तो क्या ये इलाका वाकई में जो वहां की अवाम है वो तालिबान से और फौज से खाली करवा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले लिया, उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज 15 दिन के अंदर निकल जाए इन इलाकों से। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पे मत जाएं, इनके बयानात को बिल्कुल संजीदा मत लें, वो सियासी बयानिए के लिए बोलते हैं, सिर्फ जहां उनके ताउन की जरूरत होती है वो ताउन कर देते हैं हुकूमत के साथ। ये राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर चंद सवालात खड़े हो रहे हैं। नंबर 1, अभी तक किसी एक भी ड्रोन हमले की FIR अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर साहब 5 घंटे ऊंची आवाज में तकरीर करते रहे या चिल्लाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी FIR दर्ज कर दें ड्रोन हमले की, उससे फर्क पड़ता है। आप देखें ना, प्रैक्टिकली आप देखें जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मुझे DG ISI ने कहा, या ISI के चीफ ने कहा कि हम आपको सीट पे कामयाब करवा देते हैं, आप इलेक्शन आपको जितवा देते हैं, आप हमें बुरा भला कहते रहा करें, लेकिन जब आप जरूरत पड़े हमें आपकी तो आप वोट हमें दे दिया करें या हमारा काम कर दिया करें, हमें जितना मर्जी बुरा भला करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अहमद वली खान क्या करते, उन्हें सीट दिलवाई गई है ना, वो कितना बुरा भला कहते हैं फौज को, लेकिन जब वोट की जरूरत पड़ती है तो वो फौज के हक में वोट डाल देते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के हक में वोट डाल देते हैं, जो भी उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है वो वैसे कर देते हैं। तो अहमद वली खान साहब वाला फॉर्मूला बाकी जगह भी अप्लाई, क्या गंडापुर साहब पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता? गंडापुर साहब जितना मर्जी ऊंचा बोले, चिल्लाएं, 4 घंटे 3 घंटे बोले, बहुत बोलते चले जाएं, लेकिन बोलने से फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली वो एक FIR दर्ज करें अगर, तो उससे फर्क पड़ता है। और मैंने जब बात की थी उस वक्त तक ये जो सानिया हुआ वादिय तीरा का, इसकी भी FIR दर्ज नहीं की गई। हालांकि स्ट्रेट फायर किए गए हैं, मुद्दइयों से पूछकर FIR दर्ज करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये स्ट्रेट फायरिंग की है। अब इस्लामाबाद में FIR ना हो सके फायरिंग करने वालों पर, तो ये तो बात समझ आती है कि वो वजीर दाखिला के कंट्रोल में है, मोहसिन नकवी के। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वहां पे अगर निहत्ते शहरियों के ऊपर फायरिंग हो और वो कत्ल हो जाएं, और वहां पे भी अगर FIR ना हो सके, तो फिर अली अमीन गंडापुर भी वही है जो मोहसिन नकवी है। फिर दोनों में कोई फर्क तो नहीं है ना, और फर्क हो भी नहीं सकता जब FIR ही नहीं हो रही। दूसरा, गंडापुर साहब को FIR के अलावा सादा कानून साजी वो कर सकते हैं, यानी जो एक गवर्नर का एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसके तहत फौज को खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं जिनके जरिए से वो कार्रवाई करती है। अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि फौज की कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महदूद हो जाए, या वो जो कर रहे हैं वो उस तरह से वहां पे ना करें, तो वो जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं सादा कानून साजी से वापस ले सकते हैं। 15 मिनट का काम है सूबाई असेंबली में, क्योंकि ऑर्डिनेंस को जाया करने के लिए सूबाई असेंबली के पास ताकत होती है। जो भी ऑर्डिनेंस है उसको असेंबली से पास किया जाता है, जो भी ऑर्डिनेंस है उसको असेंबली से फाइनल किया जाता है, और अगर असेंबली उसको रिजेक्ट कर देती है तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है।
या जाके एडवोकेट जनरल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अदालत से अपना केस वापस ले लें और स्टे खत्म कर दें। और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, जो आपने एक्स्ट्रा पावर्स दी हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा की सत्ता के ऊपर फौज को, ये वापस लेनी चाहिए, वरना ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। ये बात की हुई है पेशावर हाई कोर्ट ने, वो फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब को इनमें से कोई एक काम, या तो वो अपने एडवोकेट जनरल को कहें फौरी तौर पे जाएं और जाकर अपनी जो स्टे है उसको उठा ले, या वो एफआईआर दर्ज करना शुरू करें। ये भी वो अभी तक नहीं कर पाए, ना ड्रोन हमलों की ना बाकी चीजों की। और सादा कानून साजी के जरिए से वो फौज को मिले हुए इजाफी इख्तियारात भी वापस ले सकते हैं। और एक और चीज कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात के हवाले से जितनी भी माइनिंग हो रही है उसका एक ऑडिट करवा सकते हैं और बता सकते हैं किस किस को बगैर टेंडर के ठेका मिला है और कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस है और कहां कहां ये चीजें जा रही हैं और कितने पैसे के मादनियात यहां से निकाले गए, कितनी माइनिंग हो चुकी है। ये सारी चीजें करें तो फिर समझ आ जाएगी कि अली अमीन गंडापुर साहब वाकई इस काम पे लगे। नाज़रीन, जो लोग मौजूदा हुक्मरानों को महात्मा बनाकर पेश कर रहे थे या इनको लेकर आ रहे थे जबकि जनाब ये बहुत अच्छे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, डार साहब आ गए हुनैन कर देंगे, मियां नवाज शरीफ वापस आ गया, पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की गेम उठा रहे थे, वो लोग अब बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। बल्कि मैं एक चीज ऐसी नोट कर रहा हूं कि हमारे यहां पे दो तरह के सहाफियों का इकट्ठ हो गया था। एक वो सहाफी जो पीडीएम